यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मेहदी बलोच आज फिर आपके साथ है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में डी चौक पर एक्चुअली सीन हुआ क्या। एक प्रोटेस्ट जो है वो तो एक जमहूरी हक है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें इसके जो एक अनटोल्ड स्टोरीज हैं वो क्या हैं और इसके इंटेंशन क्या थे। एक मुल्क के लिए निकले थे, इमरान खान के लिए निकले थे, या फिर उनका जो नारा था वाकई को उनके लिए निकले थे, उनकी क़यादत उन्हें छोड़ के भाग गई या आखिर तक उनकी क़यादत प्रोटेस्टर्स के साथ थी जो बेचारे वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बने। या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं जो कि पारा चिनार की हैं और उससे बताया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद में हुआ है। ऐसी ऐसी हमने तस्वीरें देखी हैं जो फ़लस्तीन की उठा के ये लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई तादाद जो है वो 750 हो गई, 800 हो गई। हालांकि किसी भी मीडिया चैनल ने ये रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो लोग थे वो रात के अंधेरे में भागने में कामयाब हो गए, जिनमें उनकी क़यादत भी शामिल थी। तो इस पे मेरे साथ जो मौजूद हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं अपना महेश साहब, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारे डी चौक वाले मामले को कैसे देखते हैं। सर ये मसला तो बलोच साहब मेहरबानी देखें, असल बात यह है कि कोई भी एहतजाज करना किसी पार्टी का जमहूरी हक है, एक तो उसको मिलना चाहिए। जिस तरीके से वो KP की हुकूमत के वज़ीर आला ने इस एहतजाज की क़यादत की और उसके लिए शरंगेज़ बयानात दिए, लड़ेंगे मारेंगे ये करेंगे, रास्ते में उनके लोग जो तालिबान लग रहे थे तो उनके बयानात आ रहे, तो इससे पूरी सोसाइटी यरगमाल बन गई थी। इस्लामाबाद का पूरा इलाका कई दिनों से बंद था और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, मार्केटें बंद थी, सारा कारोबार ख़त्म हो गया था। ये हम नहीं कहते कि को उसका एहतजाज नहीं होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए, किसी को एहतजाज करने से रोक के गिरफ्तारियाँ, कंटेनर्स, ये पूरा मुल्क ऐसे वैसे ही मुल्क की सूरत हाल क्या है। इकनॉमी तौर पे हम बड़े वीक हुए, हमारे यहाँ डॉलर की पोजीशन देखें, महंगाई की पोजीशन देखें, उसकी वजह से मुल्क तो इस झगड़े का नहीं हो सकता, गुजारा नहीं हो सकता इस झगड़े से। तो इसलिए अभी जो फिर ये उसके बाद जो ड्राफ्ट सीन हुआ है, दोनों तरफ से मेरा जो ओपिनियन है वो दोनों तरफ से, एक तो वो इस तरह रात के अंधेरे में फायरिंग करके जो उसको उस जमहूरी हक को मारा गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बैठने देते, क्या करते वो, उनसे बातें करते, पॉलिटिकल बातें होती तो कुछ न कुछ उसका नतीजा निकलता। अभी देखें इसकी वजह से बड़ी पूरी दुनिया में अफवाहें फैल रही हैं कि 600, 400, 200 लोग मारे गए हैं। ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही कि इस तरह की 400-600 को लोग मर जाएं, उनकी शहादत हो या मर जाए तो उसके लवाकिन सामने न आए और सिर्फ वो PTI की जो सोशल मीडिया की जो ग्रुप्स हैं उस पर मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इससे इस पूरे मुल्क में एक इंतशार की फ़ज़ा फैल रही है, अनारकी फैल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए, ये कोई मसला नहीं है मुल्क में कि वो आप इस तरह बेव कर रहे हो। तो और PTI वालों के दोस्तों को भी सोचना चाहिए, PTI में जो पॉलिटिकल विंग है वो उनको सामने आना चाहिए, बातें करने चाहिए, जो अपने ग्रीवेंस से पार्लियामेंट में जाना चाहिए कि भाई बात करो, हमारे ये मुल्क के मसाइल हैं, उनके जो मुस्बत चीज़ें हुकूमत की उसकी हिमायत करनी चाहिए, जो गलत है उस पर तनकीद। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो मुल्क चलेगा कैसे? अपोजिशन के बगैर मुल्क नहीं चलता, ये हुक्मरानों को भी समझ लेना चाहिए। अपोजिशन नहीं होगी तो ये मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। आप बात कर लो, इमरान खान से बात कर लो, PTI की सियासी विंग से बात कर लो। हाँ, PTI में जो बार धार की विंग है उसको हम कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को मारना नहीं चाहिए, पुलिस वालों को मारना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा तो नुक्ते नज़र है कि दोनों तरफ से सियासी लोग हैं, जो बीच में जो सियासी लोग हैं इस मुल्क में जमहूरियत के लिए काम करना चाहते हैं, उनको बिठाएं, प्रेशराइज करें, दोनों को प्रेशराइज करें, अपोजिशन को भी हुकूमत को प्रेशराइज करें कि आओ बैठो। आप नहीं बैठोगे तो तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा ले सकती है। इसलिए इस चीज़ों से बचो, लोगों की जानें अजीज़ हैं,
देखे लीडर पीटीआई के सारे लीडर थे, वो कहाँ थे? वो तो नजर नहीं आए। ऐसे ऐसे लोग, ये जो इतना हजूम था, किसके इशारे पे, किसके कहने पे ऐसी हजूम को जिसमें हथियार हों, लाठियाँ हों, ईंटें हों, उसको आप ऐसे छुड़वा के छोड़ देंगे? कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क के लिए खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, दूसरी बात एक ये है कि आपका भी सहाफ़त से ताल्लुक़ है, अखबार के मालिक हैं और बहुत अरसा आपने सहाफ़त में टाइम दिया। एक मतीउल्लाह जान भी सहाफ़ी है जिसके ऊपर एफआईआर काटी गई है और बताया गया है कि भाई इसको हमने हाथ दिया, ये रुका नहीं। उसके बाद उसकी गाड़ी से आइस जैसी खतरनाक है कि क्रिस्टल मैथ जो है वो बरामद करने की दावा की गई है और उसको बंद कर दिया गया है। तो सहाफ़त पे ये वार नहीं समझते आप? बिल्कुल सहाफ़त की वार है। हम तो हुकूमत को शर्म आना चाहिए। ये जो अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहलाती है, भाई वो एक सहाफ़ी है, वो बहादुरी के साथ एक रिपोर्टिंग कर रहा था। वो जो अफवाहें मुल्क में फैल रही हैं लाशों की, उसके लिए जा रहा था ना। वो तो अपने हिसाब से तो ये नहीं बताता कि ये लोग मरे हैं, ये हुए। वो तो एक तहकीकात कर रहा था, ये अफवाहें गलत है या सही है। ये दोनों के लिए अच्छा था ना। हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद बात इस तरह होती, आप होते हैं कि लोग नहीं मारे गए। तो वो अगर मतीउल्लाह जान जो भी रिपोर्टिंग करता, वो क्या करता? वो हकीकत वाली रिपोर्टिंग देता। वो बोलता कि जो भी था 5-6 आदमी तो मारे गए, वही रिपोर्ट देता। तो अपोजिशन की बात की वो नतीजा सामने आ जाता है ना। आपने ये करके अपने ऊपर और शक बढ़ा दिया है। अगर इस तरह रिपोर्टिंग करने से, सहाफ़त को रोकने से, तो क्या शक शुबात और बतेंगे? इसका मतलब कि कोई चीज़ हुई है जिसको आप छुपा रहे हैं। इसलिए हम भरपूर मजम्मत करते हैं मतीउल्लाह जान पे। और जिस तरह से उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उसको हाथ रोक दिया नहीं, वो रुका, उसने पुलिस वाले को गाड़ी लगाई, पुलिस वाला जख्मी हुआ, उसमें नशे में था। हमें बताऊं, इस्लामाबाद के कई लोगों ने ये हमने बात की है, उनसे पूछा है, वो सिगरेट तक नहीं पीता। एक आदमी सिगरेट तक नहीं पीता, उसको आप आइस की एफआईआर काट दिए, नशे की एफआईआर काट दिए। शर्म करो हुकूमत को। हम कहते हैं कि आप जमहूरियत हुकूमत कहलाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। सहाफ़त को इस तरह आप पाबंद नहीं कर सकते। अच्छा सर, दूसरी एक आखिरी बात है, ये जो इतनी सारी गाड़ियां आई, इनकी जो लोग आए, केपी हुकूमत जो है वो सहूलियात देने में अपने सूबे में अभी सबसे कम है। जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, वो एजुकेशन पे भी सही काम अभी नहीं कर सकते, हेल्थ पे भी नहीं कर सकते, और ऑलरेडी हुकूमत क्राइसिस में मतलब गुजार रही है। उनके यहाँ करप्शन का भी एक मसला है जो हमें कमो पेश सुनने में आता है। तो ऊपर से ये प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, ये किसके खर्चे पे आ रहे थे आपके अंदाजन? देखें, ये तो लग रहा है, जाहिर है अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला है वो लीड कर रहा है। वो तीसरी मरतबा ये इस्लामाबाद आया है। जाहिर है हुकूमत के केपी की गरीब लोगों का जो टैक्स का पैसा है वही खर्चा हो रहा है। ये तो बड़ी ज्यादती है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पार्टी है, पार्टी अपने हिसाब से काम करे और हुकूमत अपने हिसाब से काम करे। हुकूमत के जो पैसे हैं वो लोगों के पैसे हैं ना। अगर वो लोगों के पैसे आप इस तरह के हथियारों पे, दूसरी चीज़ों पे खर्चे करेंगे तो लोगों के जो मसाइल हैं कैसे हल होंगे? तालीम पे खर्चा जो होना है, जो सेहत पे खर्चा होना है, तो लोगों की भलाई पे खर्चा होना है, अगर वो नहीं होगा और आप दूसरे कामों में उसको खर्चे को इस्तेमाल करेंगे तो ये आवाम के साथ बड़ी ज़्यादती। बहुत शुक्रिया वैस साहब। ये आज का जो विलाग था वो हमने इसलिए दिखाया कि एक्चुअली जो डी चौक पे हुआ है वो हुआ क्या है। कि लोग जो मुख्तलिफ चीज़ों की अफवाहें फैला रहे हैं वो वाकई अफवाह है या रियलिटी है या हकीकत है। तो बादों का जो हमने देखे, बहुत सारी पोस्टर्स देखी हैं और वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो भी जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा जो है वो नंबर नहीं है, कोई लाशें गिरने का या इस चीज़ों का अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। ये मतलब मैं दावा से नहीं कहता कि कोई मरा होगा, शहीद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो ओरिजिनली नहीं आई। क्योंकि सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात ये तो नंबर्स तो 3000 तक भी ले जाए अगर कोई, तो हम तो नहीं मान सकते ना। उनके लवाल हकीम भी आ जाते सामने, उनकी फैमिली मेम्बर्स आ जाते, एहतजाज करते कि भाई ये हमारा बच्चा जो है वो शहीद हो गया है। तो इस तरह के जो सारे र्यूमर्स हैं वो इस मार्केट में और लोगों को जो है फैलाए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो उसको बाकायदा तौर पर शेयर कर रहे हैं और रोने वाली इमोजीज लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, मुख्तलिफ मीडिया के अखबारात और चैनल्स को देखना चाहिए कि वाकई एक्चुअल सीन है क्या।
आपका बहुत शुक्रिया। होप कि ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा और ये महेश साहब की जो बातें हैं वो भी आपको समझ आई होंगी कि एक्चुअल डी चौक पे सीन हुआ क्या है। जमहूरियत का जो हुस्न है वो यही है कि एहतजाज होते रहेंगे, अपोजिशन लड़ती रहेगी और जो हुकूमत है वो भी आमने सामने होंगी, लेकिन तशद्दुद जो है वो काबिल मज़म्मत है। मैं भी कहता हूँ, महेश साहब भी कहता है। आपका बहुत शुक्रिया।